हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आई नो आप सबके सीयूईटी एग्ज़ाम्स अब ओवर हो चुके हैं। सबके नहीं हुए, कुछ लोगों के रहते हैं। दिल्ली वालों के थोड़े ज़्यादा मज़े हैं, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है 15 मई की बजाय अब 29 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि अब एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होगा। अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होगा तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन लॉजिक से स्टिल एग्जिस्ट, बट एनटीए ने अभी तक इस पर कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। ये चीज़ अभी तक क्लियर भी नहीं की गई है एनटीए के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एंड इस बार सीयूईटी एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ है, ओएमआर शीट्स पे हुआ है, हालांकि ऑनलाइन भी हुआ है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से कि ऑफलाइन हुआ इस वजह से, लेकिन इस बार सीयूईटी में मिसमैनेजमेंट ज़्यादा देखने को मिला है। एनटीए कहीं ना कहीं फेल हो गया है। ऑनलाइन में भी मिसमैनेजमेंट होता था, इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। जहाँ पे 45 मिनट्स का पेपर है और स्टूडेंट्स के 15 मिनट तो ऐसे ही ख़राब कर दिए गए हैं। कानपुर में ऐसा हुआ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स पकड़ा दिए एंड फिर 15 मिनट ख़राब हुए। बट उसके लिए एनटीए ने फिर से नोटिस निकाला, एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फिर से करवाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी अब एग्ज़ाम दूसरे शिफ्ट में होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन अभी भी हो सकता है, लेकिन स्टिल इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड जैसे कि हमने देखा कि मिसमैनेजमेंट भी हुआ है, शिफ्ट्स में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जो मुझे स्टूडेंट से रिव्यूज़ मिले हैं अब तक, उसमें ऐसा पता लगा ना कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं। और ऐसा ही नहीं किसी एक सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यूज़ को रिपीट किया गया है। किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा हुआ ना कि पूरा का पूरा पैटर्न सेम रखा है कि पैसेज इतने होते हैं और इतने पैसेजेस में से इतने क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रख दिया है। तो यार इसका मतलब ये है, जैसा स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम ईजी आया था। एग्ज़ाम जब इजी आता है उसके हिसाब से कट ऑफ्स हमेशा हाई रहते। सो अब इसके हिसाब से देखेंगे, पीवाईक्यूज़ रिपीट हुए हैं, पैटर्न रिपीट हुए हैं, तो जिन लोगों ने हमारे पीवाईक्यूज़ को फॉलो किया था, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस किए थे, टेस्ट सीरीज़ की थी, उनके लिए तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम ईजी आया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड भी था। बट यार ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें हार्ड लगेगा, तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम वाज इजी। तो इस एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ्स इस बार मॉडरेट टू हाई ही रहने वाली हैं एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स। 2022 में कम थी, 23 में फिर और बढ़ी, अब थोड़ा सा हाइक तो इस बार भी होगा। हर बार कट ऑफ थोड़ी सी तो भरती हैं यार, इतने सारे स्टूडेंट सीयूईटी देते हैं। उसके बाद डीयू में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 5 लाख स्टूडेंट्स तक तो देखो सीएस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे खुद को। एंड डीयू में सीट है 70 से 75,000 ही। तो यार देखो एक एक सीट पे कंपटीशन तो है ही। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स इस बार क्या रहने वाली हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के और आर्ट्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इको ऑनर्स, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या इको ऑनर्स। इको ऑनर्स वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इको ऑनर्स में मैथ्स चाहिए, बाकी आर्ट्स के किसी कोर्स में मैथ्स नहीं चाहिए होता है। तो इको ऑनर्स में जनरली जो मैथ्स होता है वो आपका स्कोर डिसाइडर रहता है, आपका रैंक डिसाइडर रहता है, और इको ऑनर्स के लिए कट ऑफ भी उसी हिसाब से निकलती है। लाइक मैथ्स का एग्ज़ाम अगर आप लोगों का अच्छा हुआ है, मैथ्स इजी आया है, तो मैथ्स की मैथ्स का स्कोर हाई रहेगा। मैथ्स का स्कोर हाई रहेगा इसका मतलब इको ऑनर्स के लिए कट ऑफ ज़्यादा रहेंगी। सो कमिंग बैक टू कि आर्ट्स के कोर्सेज़ के लिए कट ऑफ्स क्या रहने वाली है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस अगर आपको जाना है विद वट एवर कैटेगरीज यू हैव,
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट्स भी हैं कि अगर हम ओबीसी से हैं तो हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं नॉर्थ कैंपस जाने के लिए, अगर हम एससी एसटी से हैं तो हमें कितना स्कोर करना है, अगर हम ईडब्ल्यूएस से तो कितना स्कोर करना है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं एंड जस्ट एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, उससे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। बट नहीं, सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सो अगर आपको नॉर्थ कैंपस जाना है एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एटलीस्ट 750 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आर्ट्स के कोर्सेज के लिए। क्योंकि यार देखो, आई नो नॉर्थ कैंपस में काफ़ी प्रीमियम कॉलेजेस हैं जैसे स्टीफन सिंधु वगैरह, इनकी कट ऑफ जनरली हाई रहती हैं, लेकिन और भी कॉलेजेस हैं जैसे SGDB खालसा, रामजस एंड किरोड़ीमल, इन कॉलेजेस की कट ऑफ कंपैरेटिव टू दोज कॉलेजेस थोड़ी कम रहती है। तो नॉर्थ कैंपस आना है अगर आपको, तो आपको, और आप जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट 750 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 690 टू 700 स्कोर करना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस आने के लिए, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के कोर्सेज के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में तो ना यार थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट यार मैं तुम्हें बताती हूँ, लोग हवाओं में बातें करते हैं, बट आई एम अ स्टूडेंट, मेरे भी दोस्त हैं जो ऐसी कैटेगरीज से जिनका एडमिशन हुआ है, एंड मुझे पता है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या रहता है। जैसे फॉर इको ऑनर्स when it was CUET 2022 SRCC में कट ऑफ was 756 जनरल कैटेगरी के लिए, और वहीं इको ऑनर्स के लिए SRCC में OBC का कट ऑफ was 670 680 के करीब का। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कहाँ पे है, कहाँ 756 एंड कहाँ 680। सो इतना डिफरेंस रहता है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, बट स्टिल डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप SC ST से हो तो आपको नॉर्थ कैंपस में आने के लिए कम से कम 650 से 670 तक स्कोर करना पड़ेगा। OBC और SC ST की कट ऑफ में भी डिफरेंस रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो जहाँ वो 680 है इधर 650 के करीब आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड ये भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके ही ये स्कोर बताया है, बिकॉज ये रहता है कि SC ST का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है एज़ कम्पेयर टू OBC एंड जनरल स्टूडेंट्स। और बात आती है EWS कैटेगरी की, तो जो EWS का स्कोर रहता है ना, कट ऑफ जो रहती है वो OBC से थोड़ी ज़्यादा रहती है एंड वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से कम रहती है। सो इस साल अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए एंड आप EWS कैटेगरी से हो तो आपको 710 से 720 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें भी कुछ कि EWS और जनरल कैटेगरी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज माय जूनियर एंड उसने EWS का सर्टिफिकेट यूज़ किया था और उसने इको ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था एंड ही गॉट हंसराज कॉलेज इन 705 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस है। एंड हंसराज का कट ऑफ इको ऑनर्स के लिए भी सही जाता है, ठीक ठाक कट ऑफ जाता है, लाइक 750 से तो प्लस ही रहता है एंड हेयर 705। तो यू कैन इमेजिन कि EWS होने का भी बहुत फ़ायदा है। अब ये तो बात कर ली कि OBC ST SC से EWS के सर्टिफिकेट लगा के आप लोग नॉर्थ कैंपस पहुंच सकते हैं विद लो स्कोर, लेकिन यार उसके लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स जो हैं अपने अप्लाई करने हैं, यार मैं तो ये कहूँगी कि CSCS पोर्टल से पोर्टल खुलने से पहले आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो रेडी रखो, बिकॉज़ वहाँ पर अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ना तो वो सर्टिफिकेट मांगेंगे जो उस टाइम पे वैलिड होगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड रहते हैं ज़्यादातर। एंड DU में जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट्स में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। कोई पुराना सर्टिफिकेट लगा देगा, किसी के सर्टिफिकेट में कोई नंबर नहीं होगा, किसी के सर्टिफिकेट में कुछ इशू होगा, फोटोग्राफ का इशू होगा, लाइक कुछ ना कुछ इशू रहता है, कोई ना कोई मिस्टेक हुई रहती है जिसकी वजह से उनका एडमिशन रुक जाता है, एडमिशन्स कैंसिल हो जाते हैं, या फिर उनको वो सर्टिफिकेट यूज़ ही नहीं होता है एंड उनको जनरल कैटेगरी में डाल के उनको सीट दे दी जाती है कहीं
पर भी। सो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप DUBD ऐप पे जाओ और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर मिल जाएंगे कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एंड कोई मिस्टेक है तो उसे कैसे ठीक कराया जा सकता है, क्या मिस्टेक है। तो ये सब आप फॉलो कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा आपके सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, एंड आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। बिकॉज अब आप लोग फ्री हो यार, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो ये सब ये सब स्टफ़ रेडी रहना चाहिए। अब नॉर्थ कैंपस की बात हो गई, अब हम आते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस में। सो यार देखो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, नॉर्थ और साउथ के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़े ही मार्क्स का डिफरेंस रहता है, बिकॉज साउथ कैंपस ऑल्सो हैज़ वेरी प्रीमियम कॉलेजेस। तो अगर आपको साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में लाइक साउथ कैंपस पहुंचना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 730 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा, 730 735 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको 650 से 670 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हो तो आपको 600 तक स्कोर करना पड़ेगा, 600 से 610 के बीच में, इतना ही कट ऑफ जाएगा। एंड अगर आप EWS से हो तो 690 से 700 के बीच का कट ऑफ रहेगा, बिकॉज जनरल और EWS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ये बात याद रखना। सो EWS के लिए 690 से 700 का कट ऑफ जाने वाली है। अब आते हैं हम लोग ऑफ कैंपस कॉलेजेस पे। अब ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात करें, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यार देखो, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वाले कोर्सेज़ में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है यार। इन कोर्सेज़ के लिए कट ऑफ से जनरली हाई जाती हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन्हीं कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं। सो ऑफ कैंपस जनरल कैटेगरी के लिए 700 के करीब की कट ऑफ रहेगी, 700 से 705 710 के बीच में। अगर आप OBC से हो तो 630 से 640 के बीच में, 630 to 640 का कट ऑफ रहेगा। अगर आप SC ST से हो तो 550 से 570 ऐसा कट ऑफ जाएगा। एंड अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो 650 प्लस तो आपको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज में पहुंचना है, वो भी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स में। लेकिन यार ये मार्क्स तो ठीक है हमने निकाल लिए, और ये मार्क्स 800 में से है, ये भी निकाल लिए, लेकिन ये 800 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो NT ने की गाइडलाइंस हैं कि जब हमें मार्क्स को कैलकुलेट करना होगा तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे चूज़ होंगे, एक तो देखो इसमें मैंडेटरी है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, उस लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है जो आपने लैंग्वेज चूज़ किया है। अगर आपने 2-3 लैंग्वेज चूज़ कर दिया तो जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो चूज़ किए जाएंगे। सो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक हो सकते हैं, और उन 3 डोमेन स्पेसिफिक में आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप तीनों मेन डोमेन्स ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 मेन डोमेन्स ले लो और एक कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि क्लास 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने PHE एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, किसी ने कंप्यूटर साइंस, IP। अगर ये आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप ये वाला सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते थे। आपने CUET दिया है तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट 4 में काउंट हो जाएगा, एंड कोई 2 मेन डोमेन्स काउंट हो जाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो 1 लैंग्वेज और 3 मेन डोमेन्स काउंट होंगे। सो इससे आपका 800 स्कोर बनेगा, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट का जो स्कोर रहेगा मैक्सिमम वो 200 रहेगा, एंड इस 800 में से आपकी कट ऑफ्स को कैलकुलेट किया जाएगा। इसी 800 नंबर पे सारा कॉम्पिटिशन है। सो येस गाइस, कट ऑफ्स के बारे में बात कर लिए हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया है, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई है अब, बट नाउ इट्स टाइम टू गेट रिलैक्स। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, 1 साल मेहनत की, उसके बाद CUET आ गया, अब मेहनत की है, अब थोड़ा चिल करो। जून आने वाला है, वेकेशन वाइब्स है हर जगह, सो घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़े करो, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। डोंट टेक स्ट्रेस, अपनी स्किल्स को एनहांस करो। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड DUBD इज़ देयर टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू DU। थैंक यू।